नौबाल चाहिए कि आसमान भी आएगा जमीन पर, बस आप सबकी आवाज में जीत की गूंज चाहिए। जोश के साथ बात करें प्लीज। सबसे पहले इस सिस्टम को क्रिएट करने वाली शख्सियत मिस्टर लाडो सर का मैं इस मंच के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया अदा करता हूं इस वेबिनार में बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में विराजमान है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ 2, 4, 5 लोगों की बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी को तब्दील करने में अपना अहम किरदार निभाया है। मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मिस्टर आशीष शेखावत सर एंड उनकी वाइफ, उनकी जीवन साथी का। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए साहब। इस मंच के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मिस्टर भवानी सर एंड उनकी वाइफ एंड उनके बच्चों का। इस मंच के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस सिस्टम के अंदर लाने वाली शख्सियत मिस्टर LK गोहाना सर का, जो जयपुर की सरजमीन से आते हैं। नाम है मुबीन खान, अलवर से ताल्लुक रखता हूं। इस इंडस्ट्री को काफी सालों से सीखने का काम कर रहा हूं। बहुत सारा अचीवमेंट है, लेकिन इतना अचीवमेंट आज तक नहीं पा सका जितने बड़े बड़े सपने अपनी छोटी छोटी आंखों में मैं लेकर चलता था। अभी एक सिस्टम के अंदर में था, मिस्टर LK गोहाना जी का मेरे पास कंटिन्यू फोन आता था और मैं उनसे हर बार ये बात बोला करता था कि साहब मुझे नहीं करना, क्योंकि किसी न किसी सिस्टम के अंदर मैं इन्वॉल्व था। एक दिन मेरी जयपुर में एक छोटी सी मुलाकात मिस्टर LK गोहाना जी से हुई और साहब उन्होंने जिस तरीके से आपने बताया कि हमारे टटलू काट लिए गए, हमारी पॉकेट काट ली गई, हमें झूठ बोलकर बुलाया गया, ठीक उसी तरह से मेरे साथ भी वही हुआ जो आपके साथ हुआ। 28,000 रुपए से मेरी आईडी को एक्टिवेट किया गया 10 अक्टूबर 2021 को। यकीन मानिए साहब, मैंने कभी उस आईडी को खोलकर नहीं देखा, क्योंकि अच्छा खासा पे आउट मेरा किसी दूसरे सिस्टम से आ रहा था। आज से ठीक 12 दिन पहले रात का समय 8 बजे वाली मीटिंग से थोड़ा सा पहले LK सर का फोन आया कि सर आज के वेबिनार में आपको जरूर आना है। मैंने कहा जी जरूरत नहीं है। बोला जी आना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा साहब। बोला अपना वैलेट खोल के देखो, आपके पास $350 नॉन वर्किंग का आ चुका है। मुझे $350 ने इंस्पायर नहीं किया साहब, लेकिन मैं मीटिंग में आया उनके कहने से। मैंने एक शख्सियत को सुना, मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर को, चूंकि बड़ी बड़ी चट्टानों से अक्सर मुकाबले हुए हैं इस बाजार में। मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर अगर किसी ने किया तो शख्सियत का नाम है मुकेश कुमार सैनी। मिस्टर भवानी सर बिल्कुल मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। उनके तारुफ और मेरा तारुफ कितने बार हुआ है। मिस्टर LK सर को मैं नजदीक से जानता हूं, मिस्टर भवानी सर को मैं नजदीक से जानता हूं, और मिस्टर आशीष सर से आज मेरी मुलाकात गोवा की सरजमीन पे हुई, ये मेरा सौभाग्य है। मैं इस मंच के माध्यम से तीनों पर्सनालिटीज को सैल्यूट करूंगा। धक्का दिया था डुबोने के लिए, किस्मत देखे हम तैराक बन गए। मैं एक शख्स को इस मंच के माध्यम से बस यही बोलूंगा, अगर वाकई अपनी जिंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाकर मुझे बताइए। ऐसा नहीं होना चाहिए साहब कि आप हवा में हाथ उठा दें। माफ कीजिएगा, अंदाज थोड़ा सा अलग रखता हूं। इस बाजार में 12 साल से इस बाजार में ठोकरें खा रहा हूं। बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी है साहब, लेकिन इस बाजार की हर एक किताब को पढ़ने की कोशिश की है मैंने। बस हल्की सी कुछ दास्तां आपके सामने बयां करूंगा। महज 10 मिनट का टाइम मैं आपसे लूंगा और 10 मिनट बाद एक शेर, एक बब्बर शेर को हम लोग सुनने वाले हैं। लेकिन 10 मिनट क्या आप मुझे झेलने को तैयार हैं? वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए? सवाल ये नहीं है साहब कि फॉर्सेज क्या है, ये आप सबने बताया कि फॉर्सेज क्या है, लेकिन मैं तो बस बात ये करूंगा कि फॉर्सेज हमें क्यों करना चाहिए।
ये जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि फॉर्सेज हमें क्यों करना है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब नहीं बना सकती साहब। फॉर्सेज हमें इसलिए करना है, जब गोवा की सरजमीन से अपने घर जाओ तो अपनी मां की आंखों में आंखें डालकर गौर से उन आंखों को देखना। आज भी उन आंखों में एक विश्वास आपको नजर आएगा जो आप पर आज तक बनाए हुए हैं वो आंखें। गोवा से बैठ जाते वक्त अपनी बहन की आंखों में आंखें डालना, वहां आपको एक उम्मीद नजर आएगी। अपने बूढ़े बाप के चेहरे पर नजर डालना, उसके कमर पर पड़ी हुई झुर्रियां, उसके फेस पर पड़ी हुई झुर्रियां आज भी चीख चीख कर ये कहती हैं कि एक दिन मेरा बेटा मेरी बेटी कामयाब बनेगा। आप किस दुनिया में है साहब? एक आम सा आदमी आता है, एक ऑटो चालक आता है, एक आम आदमी आता है और हमसे कहता है कि ये बाजार अच्छा नहीं, ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं, ये कंपनी अच्छी नहीं, आप यहां पे गलत जा रहे हैं, और हम लोग अपना ट्रैक बदल देते हैं। नेवर। आपके कॉल सच्चे नहीं है साहब, माफ कीजिएगा, आपके कॉल सच्चे नहीं है। जब आप किसी सिस्टम को साइन करते हैं तो वेरी फर्स्ट डे आपके इमोशन होते हैं कि एक दिन अच्छा घर बनाना है, एक अच्छी गाड़ी में घूमना है, अपने समाज को एक अलग सा मोड़ देना है, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन इदारों में पढ़ाना है, अपनी माँ को अपने पापा को उस जगह पे घुमाना है जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, अपनी बीवी जो साथ फेरे लेकर आपके साथ आपका जीवन साथी बनी उसे दुनिया का हर ऐशो आराम देना है। ये इमोशन होते हैं आपके फर्स्ट डे। लेकिन आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 6 मंथ क्या हो जाता है? एक रिक्शे वाले ने कहा, एक आम से आदमी ने कहा, एक सब्जी बेचने वाले ने कहा कि ये सिस्टम क्रैश हो जाएगा, ये सिस्टम भाग जाएगा, ये कंपनी फर्जी है, ये लोग फर्जी हैं। तो उस वक्त आपके इमोशन कहां चले जाते हैं साहब? क्या उस वक्त आपके गोल आपके पास नहीं होते? यस, होते हैं। लेकिन हमने सिर्फ इसको रटा है, जो बोलते हैं कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे 50 लाख चाहिए, मुझे 20 लाख चाहिए। मजा तो तब है साहब जब आप रच कर दिखाओगे। सवाल ये नहीं है कि आप कितना अच्छा बोलते हैं कितना नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। एक एक इंसान कहे कि देखो देखो ये वो इंसान है जिसने अपने गोल तो बनाए, लेकिन ना सिर्फ उन गोलों को अचीव किया बल्कि बहुत सारे लोगों के गोल अचीव कराए। जब आज आपको फॉर्सेस मिल चुका है तो मैं तो बस आपसे इतनी सी बात कहूंगा साहब कि कहते हैं सांधी में पर न तोला जाएगा, कहते हैं सांधी में पर न तोला जाएगा। जो इस बात से खुश हैं कि हमसे लब न खोला जाएगा, उनसे कहना कि हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं हैं, काम सिर्फ और सिर्फ फॉर्सेस के अंदर ही किया जाएगा। मैं दावा करता हूं साहब, 18 साल और 3 महीने की मेरी एज, चेहरे पर सेविंग तक नहीं थी। इस इंडस्ट्री के अंदर ठोकर खाने के लिए मैं उस वक्त आया था और 1 सेकंड के लिए इस इंडस्ट्री, इस बाजार से बाहर नहीं गया। ऐसे ऐसे मंजर, ऐसे ऐसे हालात देखे कि कभी कभी तो रेंट के लिए, बस के रेंट के लिए पॉकेट में पैसे तक नहीं होते थे। लेकिन आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां पर मैं आप सबकी आवाज बनकर आपके लिए बोला नहीं। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में, मुबीन को मुबीन बनाया है आपने। फॉर्सेज के अंदर आ चुका हूं साहब, और आज इस मंच पर खड़े होकर अपनी तीनों बड़ी पर्सनालिटियों के सामने एक बात का इस्तकबाल करता हूं कि आने वाले 3 महीने के अंदर, मुझे नहीं पता कि आपका पे आउट क्या है, मुझे नहीं जानना कि आपको कितना बड़ा अचीवमेंट अब तक मिल चुका, लेकिन मैं अलग ऐलान यहां पर बोलता हूं, अगले 3 महीने के अंदर मेरा सिंगल पे आउट 50 लाख से प्लस होगा, ओनली फॉर 90 डेज। और दुनिया की कोई चट्टान नहीं बनी जो मुझे मेरे मुकाम पर जाने से रोक सके, चूंकि ये बात तय है कि फॉर्सेज के अंदर वो दम है,
ये साबित किया जा सकता है। अब ये तय करना बाकी कि आपके गाल कितने बड़े हैं, आपके सपने कितने बड़े हैं। आंधियों को जहां जिद है, आंधियों को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बनाने की। अगर तय कर लिया जाए ना साहब तो कुछ भी मुश्किल नहीं। आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए साहब, रेस्पेक्टफुली, सिर्फ 3 मिनट का समय और मेरे पास, रेस्पेक्टफुली मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप कहते हैं कि ये सिस्टम मुझे पसंद नहीं, आप कहते हैं कि इंडस्ट्री मुझे पसंद नहीं, आप कहते हैं कि चैन बनाने वाला सिस्टम मुझे पसंद नहीं। मैं रेस्पेक्टफुली आप सबसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, क्या आपके पास आज वही घर है जो आप अपने सपनों में बनाया करते थे? क्या आज आपके पास वही गाड़ी आप ऑपरेट करते हैं जो आपका गोल था? क्या आपके बच्चे आज उसी एजुकेशन इदारों में तालीम याफ्ता हैं जिसमें आपने दिमाग में पिक्चर बनाई थी कि अपने बच्चों को यहां पर तालीम दिलाऊंगा? क्या आपके मां बाप आज वो सारे ऐशो आराम ले रहे हैं जब आपको जन्म देते वक्त, जब आपकी परवरिश करते वक्त उन्होंने आपसे उम्मीद लगाई थी? क्या आपके पास इतना फाइनेंस फ्रीडम है? जितने बड़े बड़े गोल आप अब तक बनाए हैं, मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा नहीं। ये सिस्टम आपके पसंद या नापसंद का नहीं है साहब, ये सिस्टम हम सबकी जरूरत है, ये सिस्टम हमें अपने मुस्तकबिल के लिए करना है, ये सिस्टम हमें हमारे बाद आने वाली नस्लों के लिए करना है, ये सिस्टम हमें इसलिए करना है कि किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, किसी को तो आगे आना पड़ेगा, अपने समाज को एक नया सा मोड़ देना है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर अगर कोई होता है तो वो आप खुद होते हैं साहब। टाइम का तकाजा है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हमारे बीच में विराजमान हैं। बस 4 लाइनें बोलकर अपनी आवाज को यहीं पर ब्रेक लगाऊंगा, और एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को मैं यहां पे इनवाइट करने जा रहा हूं आप सबके हवाले से। बस एक बात याद रखना, फॉरसेज क्या है ये आपको समझाने की मेरे ख्याल से आज के बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 लाइनें आपकी अदालत में रखता हूं साहब, मोहर लगा दीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि फरसाज ऐसा है, फरसाज वैसा है, उनके नाम ये 4 लाइन आप सबको करनी। कैंची से हमारे चिरागों की लड़े काटने वालों, कैंची से हमारे चिरागों की लड़े काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मरोगे। तुम फूल को चुटकी से मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकते। ये फौजसाज है साहब, ये फौजसाज है साहब। इसका डंका सर पे चढ़कर बोलेगा, और इस मंच के माध्यम से डंके की चोट पर बोलता हूं, अगर आप सारे लोग इस पंडाल में अगर ये कसम खा कर गए कि यकीनन मुझे करोड़पति बनना है, तो दुनिया की कोई चट्टान नहीं बनी साहब जो आपका रास्ता रोक सके। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ी आवाज, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, एक बहुत बड़ी इमेज, राजस्थान के जयपुर की सरजमी से ताल्लुक रखने वाले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को मैं आप सबसे रूबरू कराने वाला हूं। एक ऐसी पर्सनैलिटी को आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं जो न सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा मुकाम हासिल याफ्ता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बाजार में भी बहुत बड़ी नॉलेज रखती है ये शख्सियत। और क्रिप्टो करेंसी के बाजार में फॉरसाज जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हजारों में उन्होंने अपनी टीम से करोड़पति बनाए। क्या देखना पसंद करेंगे साहब? मिलना पसंद करेंगे? इस जोश से बिल्कुल नहीं आएंगे वो।